सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बलराम जी ने एक बार हस्तिनापुर की पूरी ज़मीन को खींचकर गंगा में डुबोने का प्रयास किया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया था वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। श्री कृष्ण के बड़े भाई जिनको हम बलदाऊ, बलभद्र, दाऊ, संकर्षण और हलधर जैसे कई नामों से जानते हैं। हलधर उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने पास हमेशा एक हल रखते थे जिससे खेत जोता जाता है। बलराम जी के प्रमुख दो शस्त्र थे, एक हल था और दूसरा मूसल था। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। कहते हैं कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण गौ पालन का काम बहुत ही अच्छी तरीके से करना जानते थे, उसी प्रकार से बलराम जी कृषक विद्या के ज्ञाता थे और कृषकों का काम वो बहुत ही अच्छी तरह से करना जानते थे। कृषक यानी कि जो कृषि से संबंधित कार्य कहते हैं, जिसे हम किसान कहते हैं। और कृषि विद्या में वो बलराम जी बहुत ही माहिर बताए गए हैं। इसलिए वो हमेशा अपने पास एक हल को रखते थे, हल को धारण करते थे और युद्ध भूमि में भी वो हल को लेकर ही जाते थे। हल से ही शत्रुओं का संहार करते थे और दुश्मनों को पीटते थे। अभी उन्होंने हस्तिनापुर की सारी ज़मीन को गंगा में डुबोने का प्रयास क्यों किया था वो मैं आपको पुराणों के आधार पर बता रहा हूँ। बलराम जी बहुत ही शक्तिशाली थे। सामान्य रूप से कोई भी इंसान हल का प्रयोग शस्त्र के रूप में नहीं कर सकता, लेकिन बलराम जी ऐसा करते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी जाम्बवती, उनके पुत्र का नाम सांब था। अभी सांब दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा से प्रेम करता था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। अभी दुर्योधन की एक पुत्री थी लक्ष्मणा और दूसरा एक पुत्र था जिसका नाम लक्ष्मण था। लेकिन दुर्योधन कभी नहीं चाहता था कि उसकी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र के साथ हो, क्योंकि पहले से ही वो कृष्ण के प्रति अपने मन में द्वेष भाव रखता था, क्योंकि हमेशा श्री कृष्ण ने पांडवों का ही समर्थन किया था। इसलिए दुर्योधन को ये कदापि मंजूर नहीं था कि उसकी बेटी का विवाह कृष्ण के पुत्र सांब के साथ हो। इसलिए सांब ने एक बार लक्ष्मणा के साथ गंधर्व विवाह कर लिया और गंधर्व विवाह करके वो अपने रथ पे बैठा कर लक्ष्मणा को द्वारिका में ले गया। अभी इधर कौरवों को ये बात पता चली कि सांब ने ऐसा कार्य किया है, वो उसकी पुत्री को गंधर्व विवाह करके द्वारिका ले गया है। तो कौरवों ने सांब के ऊपर सीधा आक्रमण कर दिया, सांब को बंदी बना लिया और उसको लक्ष्मणा के साथ वापस हस्तिनापुर ले गए। जब बलराम जी और कृष्ण जी को ये पता चला कि सांब को बंदी बनाया गया है और सांब को हस्तिनापुर ले जाया गया है, तो बलराम जी अकेले ही सांब को छुड़ाने के लिए हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। वहाँ पे जाके सबसे पहले तो उन्होंने कौरवों से, दुर्योधन से निवेदन किया कि वो सांब को छोड़ दे और लक्ष्मणा के साथ उसको द्वारिका के लिए जाने की आज्ञा दे दे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन कई बार उन्होंने कहा दुर्योधन से, कौरवों से, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। तब बलराम जी ने अपना रौद्र स्वरूप कौरवों को उनकी सभा में दिखाया था। वो बड़े ही क्रोधित हो गए थे और वो अपने हल से हस्तिनापुर की जमीन पर एक प्रहार करके पूरी हस्तिनापुर की भूमि को खींचने लगे थे। किसी ने पूछा कि भूमि को खींचकर कहाँ ले जा रहे? बलराम जी ने कौरवों से ये कहा कि मैं पूरी हस्तिनापुर की भूमि को ही गंगा में डुबो दूंगा। उनका ये रूप देखकर, उनका ये बल देखकर, उनके हल की ताकत देखकर कौरव बहुत ही भयभीत हो गए और उनको सांब को मुक्त करने के लिए बलराम जी को वचन दिया। दुर्योधन ने सांब को मुक्त कर दिया और दोनों को राजी खुशी से दोनों का वैदिक रूप से विवाह द्वारिका में संपन्न करवाया और फिर दोनों का विवाह हो गया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। तो इस प्रकार से पुराणों के अनुसार बलराम जी ने एक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन हस्तिनापुर की सभा में किया था। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भी दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।